Yes, good morning, students. In today's lecture, we will understand friend function. What is a friend function and how this friend function can easily use in the object-oriented programming. So very first, we will understand the theory, syntax, and then we will see the program to implement friend function, and then we will understand application of this friend function. So here the word function. So what is a function? Function is set of instruction assembled to complete our task. It is a subprogram. Now here we are understanding the friend function. So this is very useful and fruitful kind of function available in the ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज हम देखेंगे कि फ्रेंड फंक्शन कितने तरीके से हमें अपॉर्चुनिटी देता है एडवांस प्रोग्राम बनाने के लिए। तो वेरी फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड ए स्मॉल थ्योरी। इन थ्योरी it is written that a friend function basically a friend function is a function in C++ that is preceded मतलब उसके पहले फंक्शन के पहले using the keyword friend. So जब भी हमें फ्रेंड फंक्शन यूज करना है तो फंक्शन के पहले हमें कीवर्ड फ्रेंड लगाना पड़ता है। And when the function is declared as a friend, अगर हमने फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बना दिया तब क्या संभव होगा, इस चीज को हमें समझना है। अगर हमने कोई फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बना दिया तो सबसे इम्पोर्टेंट उसके पास कुछ स्पेशल एनर्जी या स्पेशल फीचर्स आ जाती है। दैट इज दैट फंक्शन कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर। तो जैसे ही हम फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे तो वो फ्रेंड फंक्शन इजीली प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर जो कि क्लास का होता है उसे एक्सेस कर सकता है। बेसिकली द फ्रेंड फंक्शन हाउ इट डिफर फ्रॉम नॉर्मल मेंबर फंक्शन। सबसे पहली बात कि फ्रेंड फंक्शन और क्लास का मेंबर फंक्शन एक ही क्लास में होती है। तो फ्रेंड फंक्शन दूसरे मेंबर फंक्शन से कैसे अलग है, तो ये हमें आज समझना है।
मैं आपको एक टिप दे देता हूं कि फ्रेंड जैसा ही वर्ड लगा फंक्शन के साथ तो वो नॉन मेंबर फंक्शन टाइप में डील कर सकता है। नॉन मेंबर फंक्शन ये क्या होता है? बेसिकली मेंबर फंक्शन को यूज करने के लिए वी शुड यूज व्हाट? फॉर एग्जांपल कि क्लास का नाम मेरे पास ABC है, इट इज ए क्लास नेम, और अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं तो आई हैव टू यूज ABC एंड द ऑब्जेक्ट 1 लेट। अब ध्यान से देखिए कि अगर मेरे क्लास में कोई फंक्शन है जिसका नाम रीड डेटा है, तो इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे रीड डेटा से वर्क कराना है। तो आई विल यूज ऑब्जेक्ट 1 डॉट रीड डेटा। इसका मतलब ये हुआ कि रीड डेटा मेंबर फंक्शन है, इस कारण से हमें उसे ऑब्जेक्ट को डॉट ऑपरेटर के थ्रू यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्रेंड फंक्शन बन जाता है तो वो नॉन मेंबर जैसा काम करेगा। अब नॉन मेंबर जैसा काम होगा तो ध्यान से देखिए कि अगर मैं रीड डेटा को फ्रेंड बना देता हूं तो फ्रेंड बनाने के लिए सिंपली क्या है, यू हैव टू राइट फ्रेंड कीवर्ड। मैंने फ्रेंड कीवर्ड लिख दिया। अब मैं यूज कर सकता हूं इसे नॉन क्लास का मेंबर जैसे। कैसे? मैं इसे यूज कर सकता हूं सिंपल नॉर्मल फंक्शन जैसे। तो देखिए ध्यान से, मैंने यहां पर यूज किया है रीड डेटा और यहां यूज किया है ऑब्जेक्ट 1 रीड डेटा। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में देखिए प्रोसेस रीड डेटा ही हो रहा है, लेकिन रीड डेटा ये नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, लेकिन ये जो रीड डेटा है ये बेसिकली फ्रेंड फंक्शन है। इसी को हम लोग को आज समझना, ठीक है? तो अब ध्यान से देखिए, हियर वी हैव द कंसेप्ट कि फ्रेंड फंक्शन इज डिक्लेयर इनसाइड ए द क्लास। इसको क्लास के अंदर ही बनाना पड़ेगा, यानी इसे डिक्लेयर कहां करना पड़ेगा? क्लास के अंदर। अब आप डिफाइन भी वहीं करना चाहते हैं तो डिफाइन भी कर लीजिए, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आउटसाइड द क्लास उसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गई इसकी थ्योरी। अब इसका मैं सिंटेक्स आपको बताता हूं कि कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए इसको हम यूज करते हैं। पहले मैं इसको रब करके सारी चीज हटा देता हूं। नाउ कम टू दी नेक्स्ट अवर सिंटेक्स। अब देखिए इस सिंटेक्स को हमने कितना सिंपल बनाया है आपको समझाने के लिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन दिस सिंटेक्स व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। देखिए इस सिंटेक्स के अंदर सबसे पहली बात है कि ये क्लास का नाम यहाँ पर क्या है? ABC, ठीक है? तो इससे कोई आपको डरना नहीं है क्योंकि आपको ये सब पता है। इस क्लास के अंदर में हमने एक करली ब्रैकेट यूज किया है, इसके लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये करली ब्रैकेट से इसे क्लोज कर दिया सेमीकोलन लगा के। इसका मतलब है कि ये आपका क्लास का स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब इस क्लास के स्ट्रक्चर में देखिए ये क्या है? तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ डिक्लेयरिंग डेटा मेंबर। तो हम यहाँ पर डेटा मेंबर डिक्लेयर करते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे कोई भी प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड तो नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट क्या है? बाय डिफॉल्ट इट इज ए प्राइवेट, ठीक है?
मैं इसको लिख देता हूं, आपको भी समझ में आएगा। इट इज ए बाय डिफॉल्ट, है ना, इट इज ए बाय डिफॉल्ट व्हाट प्राइवेट। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही प्राइवेट हो जाता है। अगर आप लिख देंगे तो भी अच्छी बात है, अगर आपको लिखना है तो फिर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, आपको लिखना है तो आप लिखिए, नहीं लिखना है तो ओके। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, द पब्लिक सेक्शन। Now in this public section, now see here there are two important, this is again dot dot, तो ये dot dot क्या है, it is a actually position for the member function, यहाँ member function को हमें लिखना है। अब सबसे important क्या है, अब सबसे important है friend function। देखिए ध्यान से, friend function, इसका डिक्लेरेशन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं आपको। तो इसमें सबसे पहले क्या है, फ्रेंड लगा है इस पूरे फंक्शन के नाम के पहले। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि ये XYZ जो है ये फ्रेंड फंक्शन है, इसका नेचर फ्रेंड होगा, यानी इस XYZ को मैं नॉर्मल फंक्शन, यानी ये नॉन क्लास का मेंबर बन गया। तो ये हमारे लिए बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और बहुत सारे एप्लीकेशन हमें ओपन करके देगा। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये हो सकता है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए शायद कुछ नहीं बता पाऊं, तो आप जरूर मुझे मतलब या तो व्हाट्सएप कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट्सएप का नंबर जैसे कि आपको पता ही है, इसमें मेरे को कोई अलग से मैं छिपाना नहीं चाहता हूँ, 9826424484। तो इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप चाहे तो ये मेल करके भी आप पूछ सकते हैं, सर ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो दिस आर द इम्पोर्टेंट नोट फॉर द ऑल स्टूडेंट, जो चाहे मेरे से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। साथ में मैं इसे जब वीडियो को पब्लिश करता हूं तो उसमें भी मैं आपको लिंक दे देता हूं, जिससे कि आप वहां पे अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं हमारे प्रोग्रामिंग टीम प्रोजेक्ट में। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं, उसके बाद देखिए आपको भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा प्रोग्रामिंग समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूंगा मैं, इसको क्या बोलूंगा, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ क्लास। इसका जो स्कोप होता है वो क्लास का स्कोप नहीं होता है, इसको दूसरे क्लास के स्कोप तक भी हम बढ़ा सकते हैं, पूरे प्रोग्राम में इसका स्कोप बढ़ा सकते हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। सेकंड मैं ये बोल सकता हूं कि इसका स्कोप क्लास का नहीं होने की वजह से इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे हमें उसे कॉल करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका बन सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल रीड डेटा फंक्शन मेंबर फंक्शन है। तो इस मेंबर फंक्शन को अगर मुझे मेन फंक्शन से कॉल करना है तो दो तरीका है, आप इसको ऑब्जेक्ट 1 बना के रीड डेटा कर दीजिए, दिस इज द वन मेथड, इसके आपका मेंबर फंक्शन है। अब मैंने फ्रेंड फंक्शन बना लिया, तो यहाँ पे आपको बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही चीज मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि सिंस इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ क्लास, क्लास के स्कोप में नहीं है, तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो आपको कैसा मेथड यूज करना है, यही मेथड यूज करना है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये मेथड आपको यूज करना है, इस मेथड को आप यूज करेंगे तो ही आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कि इट कैन बी इन्वोक्ड
लाइक ए नॉर्मल फंक्शन। भाई मैं यही तो बार बार बता रहा हूं कि आपको कि ये फंक्शन नॉर्मल फंक्शन जैसा ही काम करेगा। नॉर्मल फंक्शन यानी ये नॉर्मल फंक्शन है कि ये नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल फंक्शन है कि ये नॉर्मल फंक्शन है। आप देखिए दोनों में अंतर है। तो ये नॉर्मल फंक्शन है यानी विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इसको जरूरत नहीं है क्योंकि ये बेसिकली मेंबर फंक्शन होने के बाद फ्रेंड फंक्शन बन गया है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर आ गई। नाउ अनलाइक ए मेंबर फंक्शन, भाई मेंबर फंक्शन तो अनलाइक की बात हो रही है, लाइक मेंबर फंक्शन नहीं, अनलाइक ए मेंबर फंक्शन it cannot access the member names directly and has to use object name and dot membership operator with each member name। तो अनलाइक मेंबर फंक्शन यानी मेंबर फंक्शन कैसे यूज करता है, ए डॉट एक्स यूज करता है। तो हमें नॉन मेंबर फंक्शन कैसे यूज करेगा, डायरेक्टली एक्स यूज करेगा। डायरेक्टली क्या यूज करेगा भाई, एक्स यूज करेगा। आपको समझ में आ रहा है ना। भाई मेंबर फंक्शन होता तो ए डॉट एक्स लगता, लेकिन ये मेंबर फंक्शन नहीं होने के कारण डायरेक्टली क्या लगेगा, हमें एक्स लगेगा। ठीक है ना, हमें क्या लगेगा डायरेक्टली, ये यस लगेगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नाउ इट कैन डिक्लेयर आइदर इन पब्लिक और इन द प्राइवेट सेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ ए क्लास विदाउट अफेक्टिंग द मीनिंग। उसकी मीनिंग को कोई चेंज नहीं होती है। ठीक है ना, अगर प्राइवेट में है तो प्राइवेट जैसे ही हो जाएगा और पब्लिक है तो पब्लिक जैसा हो जाएगा। एज वी आर वेरी मच familiar with this two nature of the class section। Now very important last important special characteristics कि ये जो टाइप के फंक्शन होंगे मैम फ्रेंड फंक्शन, वो ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट भी डील कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई सर मैंने एक रीड डेटा बना लिया, ठीक है, अब रीड डेटा बनाया तो क्या मैं उसमें आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ कि नहीं। तो देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो रहा है भाई आपने रीड डेटा डाला, ठीक है ना, तो रीड डेटा आप कैसे डालेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्ले डेटा को बताता हूँ, तो देखिए आपने डिस्प्ले डेटा का, अब डिस्प्ले डेटा में आपको कोई ऑब्जेक्ट डालना है तो आप ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा क्लास का नाम सपोज करिए क्या है, एबीसी है, तो एबीसी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो क्लास एबीसी एंड द यूर ऑब्जेक्ट नेम लेट टेम्प, है ना, टेम्प ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द यूर एक्चुअली रिक्वायरमेंट। आप इसको चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो अब हम जल्दी से क्या देखना चाहते हैं। अब भाई थ्योरी तो बहुत लंबी चौड़ी हो गई, सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल में भी पहुंच जाएं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल से थोड़ा फैमिलियर कराता हूं किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से आप बस केवल देखते जाइए, आपका पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है आज प्रोग्रामिंग का वो क्लियर करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो लेट वी विल अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं प्रोग्राम का एक थ्योरी से समझा रहा हूँ, अभी तो प्रैक्टिकल आपको मैं वर्किंग हैंड से नहीं समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको पहले थ्योरी। देखिए इंटरप्रिटेशन थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने ये जो दो आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं जो सब में लगते हैं, पहला आईओ स्ट्रीम लगता है और एक नेम स्पेस स्टैंडर्ड लगता है। तो ये तो सभी को पता है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर समय नहीं दूंगा। अब मैं डायरेक्टली अपने प्रोग्राम पर आ रहा हूँ। देखिए मेरा जो प्रोग्राम है उसका नाम है रेक्ट एरिया। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये रेक्ट एरिया यानी कि क्लास का नाम। अब यहाँ पे हमें क्या क्या समझना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे आपके पास में जो इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो डेटा मेंबर, भाई डेटा मेंबर कितने हैं इसको समझना है आपको। ठीक है ना, अगर डेटा मेंबर आप समझ रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका डेटा मेंबर है। ठीक है, इस डेटा मेंबर को हम समझ लेते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं इसको डेटा मेंबर समझा। तो ये मेरा है दो डेटा मेंबर, पहला लेंथ है और दूसरा ब्रेथ है। ये दो डेटा मेंबर हो गए आपके, है ना। इसको आप क्या बोलोगे, डेटा मेंबर बोलोगे ना। क्लास के अंदर क्या चीज होती है भाई, क्लास इज ए सेट ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो ये क्या है आपके डेटा मेंबर हैं, ठीक है। तो ये दो डेटा मेंबर हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने सारे मेंबर फंक्शन हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेंबर फंक्शन, है ना। मेंबर फंक्शन कितने हैं, मैं बोलूंगा मेंबर फंक्शंस कितने हैं। तो इसमें देखिए एक तो नॉर्मल फंक्शन है ना, नॉर्मल है यानी कि मेंबर फंक्शन है, इट इज ए मेंबर फंक्शन। और दो जो हैं वो हैं आपके फ्रेंड मेंबर फंक्शन, ठीक है ना। इसको क्या बोलूंगा मैं, फ्रेंड मेंबर फंक्शन है। तो कौन कौन से हैं, तो देखिए ये है आपका सबसे पहला, है ना। इसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे आपका इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं बोल सकता हूँ सेट वेल। तो सेट वेल क्या है, व्हाट इज सेट वेल, तो सेट वेल हमारा है एक्चुअल में मेंबर फंक्शन। लेकिन आपका FMM यानी कि फ्रेंड मेंबर फंक्शन कौन है, तो फ्रेंड मेंबर फंक्शन हमारे पास है डिस्प्ले वेल, दिस इज द फर्स्ट आपका फ्रेंड फंक्शन, और दूसरा है कैलकुलेट एरिया। तो ये दो फ्रेंड फंक्शन हैं। अब इसको हमें एक एक को समझना है। तो देखिए ध्यान से हम कैसे समझ सकते हैं भाई, देखिए आपको समझ में आना है जरूरी है। मेरे को तो क्या है कि आपको एनी हाउ प्रोग्राम समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे समझ में आएगा, उसके लिए एक ही तरीका है ना। उसके लिए एक ही तरीका है कि आपको मैं एक एक वर्ड को समझा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो सेट वैल्यू लिखा है और इंट लेंथ और इंट ब्रेथ लिखा है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर क्या है, लोकल वेरिएबल है। इट इज द लोकल वेरिएबल, इसको आप जल्दी से समझ लीजिए, इट इज ए लोकल वेरिएबल। ये क्या है यहाँ पे, लोकल वेरिएबल है, ठीक है ना। इट इज नॉट ए यूर व्हाट, ये यहाँ पर क्या है, लोकल वेरिएबल है, ठीक है। इट इज ए लोकल वेरिएबल, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम जो कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं इट इज व्हाट, ये क्या है आपका, ये है आपका लोकल ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पर क्या बना, इट इज व्हाट, ये क्या बना यहाँ पे, ये बना टेम्प ऑब्जेक्ट। तो टेम्प ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, लोकल ऑब्जेक्ट है। इसको क्या बोलेंगे, लोकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लोकल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इट इज ए लोकल ऑब्जेक्ट। ये रेक्ट एरिया क्या है, इट इज ए क्लास का नाम, इट इज ए क्लास नेम, है ना। ये क्या है आपका क्लास का नाम है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, इट इज ए क्लास नेम, ओके। तो इट इज ए क्लास नेम और इट इज ए लोकल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो मैंने लिखा है फ्रेंड फंक्शन, तो भाई ये फ्रेंड ही तो आपको आगे समझना है। तो इट इज ए फ्रेंड फंक्शन, इट इज वन मोर फ्रेंड फंक्शन। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये है कि ये जो डिस्प्ले वैल फ्रेंड फंक्शन है, डिस्प्ले वैल फंक्शन है, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर भी किया है और इसे डिफाइन भी किया है, ठीक है। इसको मैंने डिक्लेयर भी किया है और डिफाइन भी किया। लेकिन ये पर्टिकुलर फंक्शन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है, इट इज ए डिक्लेरेशन, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन नहीं किया है। इसका मतलब है कि मुझे डेफिनेशन कहाँ बनाना है, मुझे बनाना है आउटसाइड द क्लास। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्ले जो मेरा यहाँ पर डिस्प्ले है, ये क्या कर रहा है, सिंपली जो आपकी वैल्यूज है उसे आउटपुट कर रहा है। तो यहाँ पे एक लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, और दूसरा क्या है आपका यहाँ पर ब्रेथ है। तो ये दो तो आपके साथ में क्या दिख रहे हैं, इट इज ए लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ।
तो ये दो चीज यहाँ पर दिख रही है और ये दोनों चीज को हम लोग यहाँ पर आउटपुट लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज ए यूर लेंथ एंड इट इज ए यूर ब्रेथ। अच्छा, इसके सामने हमने टेम्प ऑब्जेक्ट क्यों लगाया है? अब ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अब मैंने टेम्प ऑब्जेक्ट इसलिए लगाया है क्योंकि ये मेरा जो इनपुट है, जो मैं यूजर से आ रहा है, आउटसाइड दी क्लास से आ रहा है, वो क्या है? वो आ रहा है इस डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू, यानी कि क्लास के थ्रू आ रहा है। तो क्लास के थ्रू आ रहा है तो यहाँ पर ये क्या बना? आपका ऑब्जेक्ट बना। तो मुझे ऑब्जेक्ट के साथ इस वेरिएबल को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए ये क्या लिखा है भाई, ये क्या है? व्हाट इज इट? इट इज नथिंग बट स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये कोई यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात नहीं आ रही है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब आप आउटपुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? लेंथ इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा? लेंथ इज इक्वल टू व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ। इसी तरह ब्रेथ इज इक्वल टू व्हाट आर द ब्रेथ ऑफ दिस वैल्यू। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। नाउ कम टू दिस कैलकुलेट एरिया। इन दिस कैलकुलेट एरिया बेसिकली यहाँ पे भी हम क्या दे रहे हैं? यहाँ पर हम क्लास का नाम दे रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने कुछ दिया नहीं है, ये मेरा प्रोटोटाइप बन गया है। इट इज ए प्रोटोटाइप, ये डिक्लेरेशन है, ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन में ये पूरी चीजें मुझे लिखना कंपलसरी है, ये याद रखिएगा। इट इज ए कंपलसरी टू राइट एवरीथिंग इन दिस डेफिनेशन। डेफिनेशन में सब लिखना पड़ेगा। लेकिन कम टू दी योर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में इस तरीके का हम शॉर्टकट मेथड यूज कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आउटसाइड दी फंक्शन हम फ्रेंड फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहां से सबको रिलीव कर देता हूं, है ना। यहां से मैं सब फटाफट रिलीव कर देता हूं, इससे कि सारा का सारा आपका फिर से यहाँ पर दिखे नहीं। तो अब ध्यान से बस आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखनी है और फिर आप बन जाएंगे अच्छे प्रोग्रामर, जो कि फ्रेंड फंक्शन के द्वारा प्रोग्राम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं अब आपको लास्ट स्टेप बता रहा हूं कि सबसे पहले हमने क्या किया। देखिए हमने यहाँ पे जो आपका फ्रेंड फंक्शन है उसको डेफिनेशन किया। इसको ध्यान से देखिए भाई, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये फंक्शन कैसे डिफाइन हम कर पा रहे हैं। और इसके बाद ये जो है, ये तो सिंपल, व्हाट दिस इज द यूर हाउ टू एक्टिवेट द यूर क्लास। क्लास को एक्टिवेशन करने के लिए मेन फंक्शन बनाया जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं हम कि हमारा कैलकुलेट एरिया क्या कर रहा है। तो देखिए कैलकुलेट एरिया में भी एक टेम्प ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, एक टेम्प ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो जब टेम्प ऑब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि ये आपका लोकल ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्लास का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या करेंगे? एरिया। एरिया ये क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? कैलकुलेट एरिया बना रहा हूँ। तो इट इज ए लेंथ एंड इट इज ए ब्रेथ। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे मैं सी आउट भी रख देता हूँ, तो मेरे को डायरेक्टली आउटपुट मिल जाएगा। क्या दिक्कत है? तो मैंने यहाँ पर कोई आउटपुट फंक्शन नहीं बनाया है, ये चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई फ्रेंड फंक्शन की। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस फंक्शन में देखिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगा है। भाई स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है? आप सबको पता है, इट इज ए योर टू डॉट, इट इज नोन एज ए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगा है। और ये जो फंक्शन बना है, ये जो फंक्शन बना है विदाउट ऑब्जेक्ट और विदाउट आपका स्कोप रिजोल्यूशन बना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैलकुलेट एरिया आपका नॉन मेंबर फंक्शन जैसा ट्रीट हो रहा है। और यही तो मुझे चाहिए, यही आपको भी चाहिए। तो इसके द्वारा हम बहुत सारे एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो एप्लीकेशन हम देखेंगे, पहले इस प्रोग्राम को जल्दी से खत्म करते हैं। नाउ इन दिस प्रोग्राम रेक्ट एरिया, तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई? हमने सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट?
तो ये आपका क्या है, क्लास का नाम है। और R1 क्या है यहाँ पे, व्हाट इज R1? R1 है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। R1 क्या है, इट इज ए यूर ऑब्जेक्ट है ना। इसको क्या बोलेंगे आप, ऑब्जेक्ट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, दैट इज R1। तो R1 क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब इस R1 में हम क्या कर रहे हैं, इस R1 में हम यहाँ पे 10 और 15 यानी 10 और 15 दो आर्गुमेंट बना के इस वैल्यू को सेट कराएंगे, ठीक है ना। तो ये जैसे ही हमारे क्लास में पहुंचेगा तो ये 10 बन जाएगा लेंथ और 15 बन जाएगा ब्रेथ। तो 10 बिकम लेंथ, 15 बिकम ब्रेथ, ठीक है। तो अब इसके द्वारा मेरे पास जो ऊपर वाले प्रोग्राम में जो लेंथ यहाँ पर दिख रहा है ना, इट इज ए लेंथ, इट इज ए ब्रेथ, तो ये बेसिकली 10 और 15 बच जाएंगे। अब मैं कॉल करता हूं फ्रेंड फंक्शन को। अब फ्रेंड फंक्शन को कॉल करूंगा डिस्प्ले के लिए। तो अब ध्यान से देखिए कि इसको मैं कॉल कैसे कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पर कैसे कॉल हो रहा है, R1 डॉट सेट वैल्यू हो रहा है, यानी कि R1 को सेट के साथ हमें ऑपरेट करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि सेट वैल्यू इट इज ए मेंबर फंक्शन। स्टिल यहाँ पर फ्रेंड नहीं है, इसलिए हम नॉन मेंबर नहीं बना पा रहे। लेकिन डिस्प्ले वैल्यू को देखिए, कैलकुलेट वैल्यू को देखिए, हमने यहाँ पर कहीं पर भी R1 यूज नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि दिस टू फंक्शन आर व्हाट, फ्रेंड फंक्शन। ये फ्रेंड फंक्शन का हमको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब इस डिस्प्ले वैल्यू में हमने नॉन मेंबर फंक्शन यानी नॉर्मल फंक्शन जैसा ही यूज किया है, जैसा कि हम दूसरे प्रोग्राम में करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम क्या भेज रहे हैं, इट इज ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं भैया। यहाँ पे R1 आप सेंड कर रहे हो। ये R1 बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इट इज नॉट वेरी लाइक टू 10 एंड 15, इट इज ए ऑब्जेक्ट। और ये तभी आप भेज सकते हो जब आप प्रोग्राम में क्लास बनाए होंगे, तभी भेज सकते हैं। अदरवाइज ऐसे नॉर्मल फंक्शन में हम R1 कैसे भेज सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह कैलकुलेट एरिया में देखिए हमने R1 यूज किया है और हम इस तरीके से फ्रेंड फंक्शन में आर्गुमेंट सेंड कर सकते हैं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन आज हमने देखा फॉर द फ्रेंड फंक्शन। अब हम जल्दी से एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, जिससे कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो जरूरी है कि भाई फंक्शन को यूज कैसे करते हैं, ये मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन तो हमने पढ़ लिया, उसका हमने एक डेमो भी देख लिया। अब इस डेमो का करेंगे क्या, इस डेमो का हमें कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बनाना है। तो भाई एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं जरा देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, मैं एप्लीकेशन बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले सिखाना चाहता हूँ कि फंक्शन फ्रेंडली टू द टू क्लास, दो क्लास का हम ऐसा कोई मेंबर फंक्शन फ्रेंडली बना सकते हैं, ठीक है। हाउ इट इज पॉसिबल, उसका सिंटेक्स हमारे पास में है। तो देखिए सिंटेक्स क्या है हमारे पास में, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया है। इसको थोड़ा सा और जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर एक एक्स क्लास है, ठीक है, एक वाई क्लास है। तो भाई दो क्लास है, तो यहाँ पर एक्स क्लास है और एक वाई क्लास है, ठीक है। तो ये एक्स और वाई क्लास में आप ध्यान से देखिए कि हमने क्या लिखा हुआ है। तो एक्स क्लास में एक फंक्शन है जो कि आपका नॉर्मल मेंबर फंक्शन है। भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेंबर फंक्शन दिख ही रहा है क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन नहीं लगा है। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपका फ्रेंड फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इट इज ए फ्रेंड फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रेंड फंक्शन है उसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन आपका क्या है, दैट विल बी द फ्रेंड इंट एक्स एंड द फंक्शन 1। तो ये जो फंक्शन 1 में हम फ्रेंड यूज कर रहे हैं, उसको हमें समझना है कि इट इज ए फंक्शन। तो ये चीज आपको बस समझानी थी मेरे को कि व्हाट इज द एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ दिस फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। तो अब मैं जल्दी से आपको बताता हूँ फ्रेंड फंक्शन का यूज कैसे होता है,
ठीक है। तो ये एक तो सिंटेक्स आपको समझ में आ गया कि हम फंक्शन 1 बनाए हैं क्लास एक्स में और उसको फ्रेंड बना के हम किस प्रकार से दूसरे में यूज कर रहे हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब देखिए एक और तरीका है ना, इसी को मैं तो अभी केवल क्लास के मेंबर को फ्रेंड बना के बाहर यूज कर रहा हूं। मैं अब आपको एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि क्या पूरे का पूरा क्लास को फ्रेंड बना दें। यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। कैसे बना दे देखिए, हम यहाँ पे अभी यूज कर रहे थे केवल एक मेंबर को फ्रेंड बनाने का काम। अब तो मैं पूरा का पूरा क्लास ही बना देता हूँ जिसमें उसके जो भी मेंबर होंगे, जो भी फंक्शन होंगे, सबके सब फ्रेंड हो जाएंगे। कैसे देखिए, फंक्शन 1 देन आपका यहाँ पर x में हमने यहाँ पर बनाया था। तो इन अबव एग्जांपल द फंक्शन 1 था एज ए मेंबर और क्लास x का था और उसको हमने फ्रेंड बनाया y। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम एक पूरे क्लास को फ्रेंड बनाने जा रहे हैं, पूरे क्लास को फ्रेंड। तो भाई पूरे क्लास को फ्रेंड कैसे बनाओगे, इट इज ए क्लास z। अब z में मैंने x को लिखा है। नाउ दिस x के पहले क्या लिखा है, फ्रेंड लिखा हुआ है। तो व्हाट इज इट, भैया ये तो एक कमाल हो गया है। अब इसके अंदर में आपको देखिए ध्यान से कि पूरा का पूरा आपका जो मेंबर और मेंबर फंक्शन होगा x का, वो फ्रेंड बन के रेडी हो गया है। तो ऑल मेंबर फंक्शन ऑफ x आर फ्रेंड टू z। तो ये z के रिस्पेक्ट में बात करें तो x पूरा का पूरा फ्रेंड हो गया है। तो ये देखिए कितनी कमाल की चीज है ना, जो आपके काम की चीज है। अब हम एक प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। भाई प्रैक्टिकल बात जो होती है ना, वो प्रैक्टिकली होती है, थ्योरी थ्योरी होती है, लेकिन मेरे को तो दोनों में ही आपको समझाना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के आप थ्योरी या बिना थ्योरी के आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। और प्रैक्टिकल इसलिए बताना है कि बिना प्रैक्टिकल की थ्योरी क्लियर नहीं होती है। लेट ओके, तो अब मुझे एक आपको समझाना है कि व्हाट आर द प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाएंगे, इसमें मैं मैक्स एज निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं, मैक्स एज। किसके किसके बीच में, भाई दो मेरे पर्सन हैं, वन इज द रामा और दूसरा है रानू। इन दोनों का एज है और उसमें मुझे मैक्स एज निकालनी है। तो सबसे पहले आप इसमें ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा जो है इट इज ए पर्सन 1 के लिए है और ये जो पूरा है आपके लिए पर्सन 2 के लिए है। तो पर्सन 1 में क्या क्या चीजें हैं, पर्सन 1 का नाम क्या है, पर्सन 1 का नाम है एज 1, पर्सन 2 का नाम है एज 2। डेटा मेंबर है x, डेटा मेंबर है ए, सेट एज दोनों में कॉमन है, सेट एज और सेट एज। फिर है मैक्स एज, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन। ठीक है, तो ये हो गया क्लास। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया आपका, ठीक है ना, इट इज ए ऑब्जेक्ट। भाई ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट का काम आ रहा है रामा और एक है रानू। भाई ये दोनों को अपने को एग्जाम्पल में लेना है। अब ये बना ऑब्जेक्ट रामा और ये बना रानू। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों का मतलब स्ट्रक्चर को देखना है कि हम प्रोग्राम में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमने बना लिया तो हमारा भैया बढ़िया सा काम हो जाएगा ना। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बनाया है क्लास एज 1, है ना, क्लास एज 1 आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा मैं ना छोटा कर देता हूँ तो शायद आपको पूरी चीजें दिखने लगेंगी, है ना। और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दैट इज 1110 कर देते हैं। तो हाँ यस, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा दिखने लगा। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ भैया मेरे पास में सबसे पहली बात क्या है, दो इम्पोर्टेंट क्लास इसमें बनानी पड़ेगी। तो देखिए पहला तो ये क्लास है, इट इज ए क्लास एज 2, इट इज ए 1 क्लास। सेकेंड क्लास कहाँ है, ये है आपकी सेकेंड क्लास। ठीक है, तो आपके पास एज 2 भी है और एज 1 भी आ गया है।
अब यहाँ पर देखिए कि एक थोड़ी सी टेक्निक पर से आपको यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पर दो क्लास यूज हो रहा है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि आपको एक को ऐसा प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है कि भाई मैं बाद में इसे डिक्लेयर डिफाइन करूंगा। ये डिक्लेरेशन हो गया, अब मैं डिफाइन बाद में कर लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एज 2 को डिक्लेयर भी कर दिया और डिफाइन भी कर दिया। तो इस एज 2 में, है ना, इस एज 2 में बेसिकली क्या है, इस एज 2 में एक है मेंबर y जो एज का काम करेगा, और ये है नेम y जो कि इस y का नाम क्या है उसे होल्ड करेगा। तो अब मैं पब्लिक सेक्शन में क्या बनाना चाह रहा हूँ, एक तो सेट एज बना देता हूँ। तो सेट एज क्या करेगा, आपकी दो वैल्यू को रीड करेगा, यानी कि उसे सेट करेगा कि भाई आपने जो टी वाई भेजा है और टी नेम वाई भेजा है, ये मेरे लिए वाई और नेम वाई हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि वाई एज के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और नेम वाई इस ऑब्जेक्ट का नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, टी वाई जो बाहर से आ रहा था वो वाई में चला गया। वाई क्या है, मेरा डेटा मेंबर है, और इसी तरह टी वाई मेरा ये है मेरा लोकल वेरिएबल, लेकिन नेम वाई क्या है, इट इज ए यूर डेटा मेंबर। ये डेटा मेंबर हो गया, ये वाई मेंबर, ये भी डेटा मेंबर हो गया। अब मैंने क्या बनाया है, फ्रेंड फंक्शन बनाया है भाई। ये डिक्लेरेशन किया है, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन नहीं दिया है। अब ध्यान से देखिए, इसमें फ्रेंड वॉइड मैक्स एज, एज 1, एज 2, अरे क्या क्या बहुत सारी बातें यहाँ पर समझने की हैं। तो सबसे पहली बात है कि फ्रेंड क्यों लगाया, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन बनाना है। वॉइड क्यों लगाया, क्योंकि मुझे रिटर्न नहीं कराना है। मैक्स एज क्या है, इट इज अ फंक्शन का नाम है जिसके अंदर में इंस्ट्रक्शन लिखे जाएंगे कि भाई दो एज को आप बड़ा कौन है उसे निकालिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एज 1 क्या कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट बन के काम कर रहा है, ये दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, ये एक और ऑब्जेक्ट है वो इसी क्लास का है, यानी कि मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ। यस आई कैन डू इट, व्हाई, बिकॉज मैंने यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन बनाया है। अब ध्यान से देखिए, एक और आपने एज 1 बनाया, इट इज ए सेकेंड क्लास। नाउ हियर यू हैव इट x as a age and the name x as a name of the object। तो यहाँ पर भी सेट वैल्यू कर दी हमने, tx कर दिया और यहाँ पर t नेम x कर दिया। तो जब भी इसको मैं कॉल करूंगा दो आर्गुमेंट से, तो यहाँ पे मुझे t नेम x मिलेगा जो नेम x में असाइन होगा, और यहाँ पर tx मिलेगा जो x में असाइन होगा। तो ये चीज तो मुझे क्लियर हो रही है, क्योंकि मैंने ऊपर में भी ये चीज समझ ली है, आपको भी समझ में आ ही जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए फिर से मैंने फ्रेंड फंक्शन बनाया है। अब ये फ्रेंड फंक्शन का डिक्लेयर किया है, बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं रखना है। अगर आप अंतर रखेंगे तो ये रन नहीं होगा। ये कॉमन फंक्शन है इस दोनों क्लास का, ये ब्रिज जैसा काम कर रहा है, ये ब्रिज जैसा काम कर रहा है ना, मैंने सही शब्द यूज करा, ब्रिज, यानी दोनों क्लास के बीच के कंसेप्ट को इंटरफेस कर रहा है। अब मैं जल्दी से बस 2 मिनट आपका लूंगा और पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब हमें एक्टिव फंक्शन बना लेना है, दैट इज नोन एज ए मेन फंक्शन। तो इस मेन फंक्शन में हम पहले बनाएंगे हमारा फ्रेंड फंक्शन। भाई फ्रेंड फंक्शन भी तो हमें देखना है, उसका अभी हमने डिक्लेरेशन ही तो किया, आधा काम किया है, अब हम उसको पूरा काम करेंगे, ठीक है। तो अब जल्दी से देखिए, यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन है और यहाँ पर मेन फंक्शन है, ये दोनों को अब हमको यूज करना है, ठीक है। तो ये अगर हमने कर लिया तो आज हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इट इज ए अवर फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा करता हूँ मैं, 95 करके दिखाता हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा अब तो आपको, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एक फ्रेंड फंक्शन है और यहाँ पे एक मेन फंक्शन है, ये दोनों चीजें यहाँ अब दिख रही हैं आपको, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अब मैंने मैक्स एज को यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है ना। तो ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है, बिना डेफिनेशन के ये रन नहीं होगा भाई। तो इट इज ए व्हाट, इट इज ए यूर, सबसे पहले ये दोनों हटा देते हैं, नाउ मेक ए डिफाइन फंक्शन। हमने यहाँ पर इसको डिफाइन करा, हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, और ये आपका क्या है, मेन फंक्शन,
ठीक है, तो इसको आप मेन फंक्शन मान लीजिएगा और ये आपका डिफाइन फंक्शन ऑफ द मैक्स एज फ्रेंड फंक्शन। अब देखिए इसको कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, बड़ा इजी ढंग है इसको डिफाइन करने का। मैक्स एज, तो ये मैक्स एज है, यहाँ पर मैंने एज 1 लिखा है दैट इज द क्लास का नाम, एज 2 लिखा है दैट इज द सेकंड क्लास का नाम, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा एज 2 का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए क्या किया है, मैंने एक कंडीशन बनाई है x ग्रेटर देन y के, ये x है, ये ग्रेटर देन है और ये आपका y है, लेकिन x और y आपका सिंपल वेरिएबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे t1x और t2y बनाया है। तो जैसे ये कंडीशन सही होगी तो भाई सी आउट एग्जीक्यूट होगा, ये यस पर होगा, है ना, जब ये कंडीशन सही होगी तब ये एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर ये नाम आएगा कि भाई t1 क्या है, रामा, तो रामा एज इज मोर देन रानू एज इज इक्वल टू व्हाट, ये तो ये यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिख जाएगा कि भाई ये अगर कंडीशन सही है तो पहले ऑब्जेक्ट का एज दूसरे ऑब्जेक्ट से ज्यादा है क्योंकि x बड़ा है y से। लेकिन अगर ये कंडीशन नो होती है तो नो के केस में ये सी आउट एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, रानू यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट का नाम का एज बड़ा है रामा से। तो यहाँ पे इस चीज को आपको समझना है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट प्रोग्राम दैट इज द एक्टिव फंक्शन। अब एक्टिव फंक्शन को बस आप समझ लिए तो आपका काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हमने यूज किया है क्लास और ये P1 बनाया है, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया पहला person1, तो person1 को हमने सेट कर दिया है दो मिनिमम आर्गुमेंट से 10 एंड द स्ट्रिंग कांस्टेंट रामा से। फिर एज 2 को हमने बनाया, यहाँ पर हमने person2 बना दिया। अब इस person2 को हमने सेट एज कर दिया, तो भाई ये 12 हो गया और ये यहाँ पर 12 रानू हो गई। ठीक है, तो ये सारा काम आपका व्यवस्थित हो गया। अब आपको मैक्स एज निकालना है और वो फाइनल स्टेशन बन गया, तो P1 एंड P2, तो यहाँ पे P1 और P2 हम जब मैक्स एज पे भेजेंगे तो निश्चित तरीके से ये फ्रेंड फंक्शन में जाएगा और जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे ही ये डिस्प्ले होगा। तो मेरे ख्याल से हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, समझ लिया, अब आपकी बारी है कि आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो थैंक यू टू स्टूडेंट, और फिर से मैं बोलूंगा कि अगर आपको हमारी टीम में ज्वाइन होना है तो या तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर आप मेल करिए। ठीक है, इसका मैंने पूरा एक आपको चैनल भी बना के दिया है, आप उसको समझिए और बहुत सारी चीजें आपको जानने को है, आप इसको एक एक करके समझिए और जानिए। और अगर आपको हमारी टीम में जुड़ना है तो यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ व्हाट्सएप एंड द ईमेल। तो लास्टली आई कैन से कि भाई थैंक यू।